Now, good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College। ये वीडियो क्लास कल के लिए है, सब्जेक्ट मैथ। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा स्टूडेंट का। ठीक, तो उसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 डिवीजन। ठीक, डिवीजन मीन्स होता है इक्वल शेयरिंग, मतलब हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 पेन है और उसको हमको 5 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हर फ्रेंड्स को कितने कितने पेन मिलेंगे। ठीक है, तो 10 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक, मतलब ऐसा होगा है ना, 10 है डिवाइड करना है 5 से। ठीक, तो हर एक फ्रेंड्स को कितने पेन मिलेंगे, मतलब 10 5 के ऊपर 10 से मोर ना हो। ठीक, 5 टू जा 10, तो आया आंसर 2 है ना। तो हर फ्रेंड को कितने कितने पेन मिलेंगे, 2 जब सबको 2 पेन मिलेंगे तो जो आपके पास 5 फ्रेंड्स थे तो सबके पास जब 2 पेन आ जाएंगे तो आपके टोटल पेन्स कितने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप आज पढ़ेंगे डिवीजन। ठीक, और डिवीजन मेथड रिपीट टू सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसी तरह उसका एक मतलब दूसरे मेथड से हम सब्ट्रैक्ट करके भी डिवीजन मेथड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए उसका हम लोग कम यूज़ करेंगे, हम लोग डिवीजन का ही यूज़ करेंगे। तो आपको अब सीधे सीधे एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यूज 8 बटन इक्वल इनटू द 2 शर्ट। 8 बटन है और 2 शर्ट में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ड्रॉ द बटन्स 1 by 1 एंड देन, ठीक एक एक करके आपको उन बटन को उस शर्ट पे शर्ट के लिए अलग अलग करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, 8 शेयर इक्वल बिटवीन 2 ग्रुप 2 गिवन। ठीक, डैश 2 ईच। ठीक, 8 जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको मेंशन है, 8 बटन्स हैं और कितनी शर्ट्स हैं, 2। तो नीचे फिल इन ब्लैंक में है 8 शेयर इक्वल बिटवीन द 2। तो हम 8 जो है बटन, ठीक है, उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, मतलब 2 की टेबल पड़ी है 8 से मोर ना हो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे आएगा कितना 4 है ना। तो आपको जो ये फ्रेंड्स ब्लैंक में लिखा है 8 शेयर इक्वल बिटवीन 2 गिव्स। ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 टू ईच। हर एक शर्ट जो आपकी शर्ट है, हर एक शर्ट पे 4 बटन्स आएंगे, तो आपको जो फ्रेंड्स ब्लैंक दिया है वहाँ पे आप लिखेंगे 4। ठीक, उसके नीचे 8 डिवाइड बाई 2, अब उसके नीचे जो मैंने यहाँ पे दिया है वो इसके नीचे है 8 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो आंसर कितना आएगा 4। ठीक, ये यहाँ पे फिल करना है। ईच शर्ट हैव ए डैश बटन, एक शर्ट में कितने बटन्स आए, 4, तो फिर आंसर में आपको नीचे अगेन फिर 4 लिखना है। ठीक, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, पुट 9 ग्लासेस पुट इक्वल इन 3 ट्रे। 9 ग्लास हैं और 3 ट्रे दी हैं। ड्रॉ द ग्लास 1 by 1 एंड देन एक एक करके आपको उनको ग्लास को रखना है ट्रे में। फिल इन द ब्लैंक्स 9 शेयर इक्वल बिटवीन 3 गिव्स डैश 2 ईच। हर ट्रे में कितने ग्लासेस आएंगे, तो उसके लिए हमको फिर वही क्वेश्चन नंबर 2 में वही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 9 डिवाइड बाई 3। 3 की टेबल पड़ी है, 9 से मोर ना हो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर आया 3। तो आपको ये 3 यहाँ पे ब्लैंक जो बना हुआ है, ठीक थर्ड लाइन पर ये ब्लैंक बना हुआ है, यहाँ पे आपको 3 लिखना है। ठीक, ये हो गया 3। ठीक, अब इसके बाद 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल कितना आया 3। ये नेक्स्ट स्टेप है, एक 3 यहाँ पे फिल करना है, तो सेकंड थर्ड लाइन नहीं है, उसके बाद फिर ये वाली स्टेप करनी है। फिर ईच ट्रे हैव डैश ग्लास, एक ट्रे में कितनी ग्लासेस आई हैं, 3, तो यहाँ पे आपको आंसर में फिर 3 पुट करना है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th है जो आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 2 ये भी सेम ऐसी इसी बेस पर है, तो ये एक्सरसाइज भी आप अपने आप से खुद बुक में सॉल्व करेंगे। ये केवल बुक में सॉल्व करना है, कॉपी पर बाद में कराया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आइए डिवीजन एंड रिपीट सब्ट्रैक्शन। मैंने बताया था डिवीजन सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी करते हैं। ठीक, तो अब आइए एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज
टू क्वेश्चन नंबर 1। पहले बुक पे जो क्वेश्चन लिखा है पहले मैं उसको लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन भी लिख करता हूँ, ठीक है। ए 15 5 माइनस करना है, 10 फिर 5 माइनस किया, 5 फिर 5 माइनस किया, 0, 15 डिवाइड डैश इक्वल टू डैश। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्लीट द डिवीजन सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग। ठीक, ये क्वेश्चन है, आपको 15 को डिवाइड करना है, ठीक, सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा। तो 15 में हम लोग कितना माइनस किया, 5। ठीक, तो ये आपकी बुक में ये सॉल्व है, ठीक है। आपको बाद में जो आंसर लिखना है वो फिल इन दिस ब्लैंक लिखना है, वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 15 में से 5 माइनस किया 10, फिर 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 5 में से 5 माइनस किया तो 0। अब ये कितनी टाइम्स गया, देखिए, एक हमने सब्ट्रैक्शन ये किया 1, एक ये किया 2 और ये किया 3 सब्ट्रैक्शन आया। मतलब 3 स्टेप में हमने काम किया ना, एक स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ और तीसरे स्टेप में ये हुआ, ठीक है। या ठीक, तो ये हो गया 3 स्टेप में आपका आंसर आया। तो यहाँ पे 15 को डिवाइड, यहाँ पे माइनस कितना करना है, 5, तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक। और कितने स्टेप आए, 3, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक। अब डिवाइड भी अगर आता है तो चेक कर लीजिए, 5 की टेबल पढ़िए कि 15 से मोड़ ना हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो देखिए यहाँ पे आंसर सही आ रहा है, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है 3, ठीक, तो आंसर आएगा 18। फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है 21 डिवाइड बाई डैश इक्वल टू डैश, ठीक। अब देख लीजिए कितने स्टेप में आपका ये प्रोसेस पूरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कितना किया हमने, 3, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, ठीक। स्टेप कितना है, 7, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 7, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी और डी आप करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड बाय द रिपीट द सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन हम कॉपी पे कराएंगे, ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देना होगा यहीं पर, ठीक है। इसको समझा दे रहा हूँ लेकिन इसको कॉपी पे करना है क्वेश्चन, ठीक। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, डिवाइड बाय द रिपीट सब्ट्रैक्शन 18 डिवाइड बाय 3, ठीक। यहाँ पे आपको आंसर मेंशन करना है, ठीक। तो सब्ट्रैक्शन मेथड के थ्रू आपको करना है। तो कैसे करते हैं, जैसे वो वाला सब्ट्रैक्शन फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही 18 - 3, ठीक। 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट में तो कितना, 8 में से 3 है 5 और ये बचा 1, 15, ठीक। फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर 3 माइनस करेंगे तो 9, फिर 3 माइनस करेंगे 6, फिर 3 माइनस करेंगे 3 और फिर 3 माइनस करेंगे तो 0, ठीक। कितने स्टेप में आया, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे आंसर में आप लिख दीजिए 6, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2, इसको बुक में स्पेस नहीं है, इसको हम कॉपी में सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे आप, इसको जब हम कराएंगे तब, क्योंकि इसके पहले हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन और कराएं, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप इसको समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द टेबल फॉर ईच डिवीजन सेंटेंस। एक टेबल बनी हुई है आपकी, ठीक है। ये टेबल पहले मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ,
टेबल में है डिवीजन सेक्शन, यहाँ पे है डिविडेंड, यहाँ पे है डिवीजन और लास्ट में है कोटिएंट। ठीक, इसका ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2। ठीक, तो आइए इसमें जो ये नंबर जिस, ठीक, इसको जो आगे नंबर लिखा है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक, जो सेकंड नंबर लिखा है उसको बोलते हैं डिवीजर, और जो इक्वल टू के इधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे इसको बोलते हैं कोटिएंट। तो डिविडेंड कितना हो गया 10, डिवीजन हो गया 5 और कोटिएंट कितना हो गया 2। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसी का बी पार्ट 24 डिवाइड बाई 6 4। ठीक, ये बी पार्ट है। ठीक, तो डिविडेंड कितना हो गया 24, डिवीजन कितना हो गया 6, ठीक, और कोटिएंट कितना हो गया 4। ठीक, ऐसा ही इसके आप रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आइए एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 2.3 है, होमवर्क दिया था। ठीक, अब क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दिस ब्लैंक। ठीक, ए, फर्स्ट का ए 3 डिवाइड बाई 1, किसी नंबर को अगर 1 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है वही इटसेल्फ, तो आंसर हो गया 3। बी पार्ट 4 डिवाइड बाई 4, 4 को 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। सी 0 डिवाइड बाई 2, 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। ठीक है, तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक, एल तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट ऑल द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, इसको एक समझ लीजिए, दो क्वेश्चन है ए और बी, ए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बी आप कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे ट्रायंगल बने हुए हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आपको क्या निकालना है, मल्टीपल फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स और डिवीजन फैक्ट्स। ठीक, ये दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स निकालने के लिए क्या है, सबसे पहले आइए यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल बने हुए हैं ये कितने ग्रुप में डिवाइड है। ठीक, एक ये एक ग्रुप ये हुआ है ना, एक ग्रुप ये है, ठीक, और एक ग्रुप ये है, तो कितने ग्रुप्स हो गए 2 ग्रुप। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक, हर एक ग्रुप में कितने ट्रायंगल हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या हो गया 2 into 5। एक इसी में दूसरा मेथड भी लग सकता है, अभी हमने ऐसे में ग्रुप फाइंड आउट किया, अब ऐसे में कर लीजिए। एक ग्रुप किया है 1 2
3 4 5 5 ग्रुप्स हो गए, यहाँ पे 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई। हर एक ग्रुप में कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पे हम सब में 2 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब डिवीजन फैक्टर में क्या करना है? डिवीजन फैक्टर में कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं? कितने हैं? 5 इसमें 5 इसमें 10 हो गए, यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक, डिवाइड का निशान लगा दीजिए। ठीक, अभी तक कितने ग्रुप्स आए थे? एक ग्रुप ये था, एक ग्रुप ये था, 2 ग्रुप थे, तो यहाँ 10 डिवाइड बाई 2 लिख दीजिए। ठीक, अगला इसमें भी क्योंकि हमने दो मेथड बनाए, तो 10 डिवाइड बाई। ठीक, अब ऐसे में कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 5 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 5 लिख लीजिए। तो ये इसके 2 आंसर आपके हो गए। ठीक, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया और दूसरा डिवीजन फैक्टर हो गया। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन दिस ब्लैंक। ठीक, ए 4 into 3 equal to 12। आगे है 12 डिवाइड बाई 4, तो सॉरी 12 डिवाइड बाई 3। बी क्वेश्चन है 7 into 2 equal to 14। 14 डिवाइड बाई 2। ठीक, सी क्वेश्चन है 9 into 3 equal to 27। 27 डिवाइड बाई 3। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। ये 3 क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12। 12 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे नंबर मैच कर लीजिए, कौन कौन से नंबर हैं? 12 है, यहाँ पे 3 है, कौन सा नंबर नहीं है? 4, तो यहाँ पे 4 मेंशन कर दीजिए, आंसर आ गया 4। अगर हम डिवाइड करें, मतलब 3 की टेबल पढ़िए, 12 से मोर ना हो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आपका आंसर कितना आ गया? 4। और यहाँ से भी 4 आ रहा है। ठीक, अब इसमें नीचे आइए, 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 14। 14 डिवाइड बाई 2 मैच करिए, 14 लिखा हुआ है, 2 है, और यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है? 7, तो 7 मेंशन कर दीजिए। ठीक, इसी तरह थर्ड वाले में आइए, सी वाले में मतलब 9 into 3 equal to 27। यहाँ पे 27 डिवाइड बाई 3, तो 27 मैच कर रहा है, 3 हो गया, यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है? 9, तो यहाँ पे 9 मेंशन कर दीजिए। ठीक, क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग द गिवन मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस फॉर द 2 डिवीजन फैक्टर। ठीक, 1 इज डन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट दिया हुआ है, लेकिन मैं खुद इस पे करता हूँ फिर से ए बी और सी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए बी और सी। ठीक है, यहाँ से ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ए है 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30। ठीक, 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21। 5 into 7 इक्वल टू 35। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने ये वाला किया, इसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाले थे डिवीजन के, सेम वैसे करना है। तो आपको क्या करना है? 30 डिवाइड बाई पहले 6 लिख दीजिए। ठीक, 30 डिवाइड बाई 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। ठीक, अब दूसरे वाले में 30 डिवाइड बाई 5 ले लें, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक, दूसरे में देखिए 21 डिवाइड बाई 7, कौन सा नंबर आ गया? 3, यहाँ पे लिख दीजिए 3। ठीक, 21 डिवाइड 3 इक्वल टू 7। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट में 35 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 7। 35
डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 5। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 5 करना है। अब आइए एक्सरसाइज 5। Exercise 5. Solve using long division method. Long division method के थ्रू आपको डिवीजन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 डिवाइड बाई 3, ये फर्स्ट का ए है पार्ट। ठीक, बी पार्ट है 12 डिवाइड बाई 2, सी पार्ट है 14 डिवाइड बाई 7। ठीक, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, आपको ऐसे लिखना है 3 सबसे छोटा नंबर बाहर। ठीक, जो नंबर मतलब डिवीजन बाहर, डिविडेंड अंदर। ठीक, और डिवाइड कर दीजिए। 3 की टेबल पढ़िए, 9 से मोड़ ना हो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ 3 यहाँ पे 9। ठीक, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 में से 9 है 0। तो ये मेथड जो कहलाता है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बी देखिए, 2 डिवाइड बाई 12। ठीक, 2 की टेबल पढ़िए, 12 से जोड़ ना हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 और यहाँ पे लिख दीजिए 12। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट में, तो आंसर आया 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी 7 डिवाइड बाई 14। ठीक, 7 की टेबल पढ़िए, 14 से मोड़ ना हो, 7 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 2 जा और यहाँ पर 14। अब 14 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ऐसे ही इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5 जैसे एक्सरसाइज 1 और 2 आप सॉल्व करेंगे, सेम उसी प्रोसेस पे आपको इसको बुक पे सॉल्व करना है। तो कोई भी वर्क आपका कॉपी वर्क नहीं है, ओनली बुक वर्क है। कॉपी वर्क आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। थैंक यू।